सुंदरबन के जंगलों में चिड़ियों का एक बहुत ही सुंदर आशियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने बेटे मिट्टू के साथ एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना घर चलाती थी। माँ, मुझे भी इस बार होली में एक नई पिचकारी चाहिए। माँ, मेरे सारे दोस्त हर साल होली पर नई नई पिचकारियाँ लेके आते हैं। माँ, ठीक है मिट्टू बेटा, इस साल मैं तुम्हें एक पिचकारी जरूर दे दूंगी, पर बेटा तुम मन लगाकर पढ़ाई किया करो, तभी हम इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। बेटा समझ रहे हो ना? ठीक है माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई किया करूँगा। टुनटुनी चिड़िया सेठ कालू कौवे के यहाँ काम किया करती थी। वैसे तो सेठ कालू कौवा एक बहुत ही धनी कौवा था, पर वह बहुत ही लालची भी था। होली आने से कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया सेठ कालू कौवे के पास जाती है और उससे बोलती है, सेठ जी, होली आने वाली है, इसलिए मुझे इस बार की तनख्वाह थोड़ी जल्दी चाहिए थी, अगर आप दे देते तो। अरे वाह, देख टुनटुनी, एक तो तू ठीक से काम नहीं कर रही है और तुझे तनख्वाह भी पहले चाहिए। बाजी वाह। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना सारा काम लगन और ईमानदारी से करती हूँ। अगर आप चाहो तो सेठानी जी से पूछ सकते हो। अरे टुनटुनी, तू मुझसे जवान लड़ा रही है? चल जा घर का सारा काम कर, नहीं तो आज तुझे मैं काम से ही निकाल दूंगा। हाँ। बेचारी टुनटुनी वापस से अपना काम करने चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी फिर से सेठानी जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या आप सेठ जी से बोलकर मुझे मेरी तनख्वाह दिला दोगी? सेठानी सुंदरी कौवी बहुत ही दरिया दिल चिड़िया थी। उसने टुनटुनी से बोला, हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं तेरी तनख्वाह होली से पहले दिलवा दूंगी तुम्हें। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। मिट्टू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, माँ, होली के दिन आप कौन सी मिठाई बनाओगी? अरे मिट्टू बेटा, वो मुझे अभी तक काम के पैसे नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे तब मैं तुझे कुछ न कुछ जरूर बना के खिला दूंगी बेटा। अगली सुबह जब टुनटुनी सेठ जी के यहाँ काम करने को जा रही होती है, तभी उसका बेटा मिट्टू बोलता है, माँ, आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है, क्या मैं आपके साथ चलूं? ठीक है, पर वहाँ पर जाकर कोई शैतानी मत करना। ठीक है माँ। टुनटुनी के साथ सेठ जी के घर चला जाता है। जब वे दोनों सेठ जी के घर पहुँचते हैं, तब टुनटुनी उससे बोलती है, मिट्टू तुम यहीं रुको, मैं अभी रसोई में जाकर खाना बना कर आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी काम करने चली जाती है। मिट्टू वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अखबार उठाकर पढ़ने लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ सेठ का बेटा दुलारा आ जाता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्टू घबरा जाता है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। अरे तू टुनटुनी का बेटा है ना? हाँ जी। तभी टुनटुनी चिड़िया रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी? तेरा बेटा यहाँ रखी हुई चीजों से छेड़खानी कर रहा था। याद रख, अगर कुछ भी चीज गायब हुई ना, मैं तेरी तनख्वाह से भरपाई करवाऊंगा। हाँ। मिट्टू बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना किसी भी चीज को हाथ लगाने को। पर माँ, मैं तो बस अखबार पढ़ रहा था। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं अभी इसे लेकर घर जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर सेठ कालू कौवे का बेटा बहुत शरारती था। उसने अपने पापा का वॉलेट चुरा लिया और उसे अपने साथ ले जाकर कमरे में रख दिया। हाँ, अब आएगा मजा। कालू कौवे को अपना वॉलेट नहीं मिलता तो वह टुनटुनी के बेटे मिट्टू पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। कल से मेरा बटुआ नहीं मिल रहा, ये जरूर तेरे बेटे ने ही चुराया है। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा और अगले 2 महीने तक तुम्हें यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। अगर तूने नहीं किया ना तो मैं तेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा जुर्म ना करो, मैं बिना पैसे का कैसे अपना घर चलाऊंगी सेठ जी। अरे तू कहीं जा मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे बेटे ने चोरी की है तो तुझे तो भरपाई करनी ही होगी इसकी। बेचारी टुनटुनी वहाँ से रोते रोते चली जाती है, पर सेठानी को वॉलेट मिल जाता है। अच्छा बेटा, तो तूने इसे चुराया और इल्जाम उसके बेटे पर लगा दिया। माफ कर दो, अब से मैं शरारत कभी नहीं करूँगा माँ, माफ कर दो माँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? वे गरीब है और तूने उसके पेट पर लात मार दी। चल जा, जल्दी माफी मांग उनसे और अपने पापा को सारी सच्चाई बता। दुलारा तुरंत जाकर सेठ कालू कौवे को सारी बातें बताता है। दुलारा, सेठ और सेठानी तीनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुझे और तेरे बेटे को भला बुरा बोल दिया। बहन माफ कर दे। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आज तो होली का त्योहार है तो फिर माफ
माफ ये कैसी? तो लारा को अपने किए पर पछतावा होता है और उसे एक अच्छी सीख भी मिलती है। इधर सेठ कालो कौवा टुनटुनी चिड़िया को उसकी सारी तनख्वाह भी दे देता है और दोनों परिवार मिलजुल कर होली का त्योहार मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। असम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और अपनी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से खेत में सब्जियों की खेती किया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन सुंदरी कौवी आती है और कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास अदरक है? अगर है तो मुझे थोड़ी सी दे दे। अरे बहन, ठंड बहुत अधिक है और मुझे सर्दी और जुकाम खांसी हो गया है। सोच रही हूँ कि अदरक की चाय बनाकर पी लूं, थोड़ी राहत होगी। हाँ सुंदरी बहन, मेरे पास है, रुको मैं अभी आपको घर से लाकर देती हूँ। और बताओ राजू भैया, इस बार अपने खेत में धान की खेती कर रहे हो या नहीं? अरे भैया, अगर तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए भी धान के बीज लेते आना। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाती और धान की बुआई का समय भी तो निकला जा रहा है। अच्छा किया सुंदरी बहन कि आपने बता दिया। मैं आज ही बाजार खाद खरीदने जा रहा था, तो मैं आपके लिए धान लेते आऊंगा। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया अदरक लेकर आ जाती है। ये लो सुंदरी बहन, हमारे घर में बस इतनी ही बची थी। वो क्या है ना, इस बार हमने अपने खेत में अदरक की ही बुआई की है। इस बार धान की जगह हम अदरक की खेती कर रहे हैं। अच्छा टुनटुनी बहन, मैं चलती हूँ, बातें करते करते बहुत देर हो गई। अदरक लेकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, सुनते हो राजू जी, अगर इस बार हमारे खेत में अदरक की फसल अच्छी हुई और मुनाफा अधिक हुआ तो हर साल हम अदरक की ही खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी अदरक की फसल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। वे दोनों रोजाना ही अपने खेत में जाते और अपनी हरी भरी फसल को देखकर बहुत खुश होते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उनकी अदरक की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनो जी राजू जी, हमारी अदरक की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। आप एक काम करो, आज ही आप सारे अदरक को बाजार में जाकर बेच दो। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैं सभी अदरक को लेकर अभी शहर की मंडी जाता हूँ और बेच कर आता हूँ। राजू कबूतर अपनी अदरक की सारी फसल लेकर शहर की मंडी जाता है, पर शहर की मंडी में उसे अदरक की अच्छी कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह उन्हें बिना बेचे ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप तो इन्हें मंडी में बेचने लेकर गए थे ना, फिर बिना बेचे ही वापस क्यों आ गए? कुछ नहीं लाली बिटिया, तू जाकर अपनी मम्मी को बुला ला। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या बताऊं टुनटुनी, हमने जो सोचा था वह बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हें पता है, शहर की मंडी में अदरक की बहुत ही कम कीमत मिल रही है। इस बार हमने अपने खेत में अदरक की खेती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है टुनटुनी। पर राजू जी, इतने सारे अदरकों का आखिर हम करेंगे क्या? आप एक काम करो, कल फिर से शहर की मंडी जाओ और जो भी कीमत मिल रही है इन्हें बेच दो। कम से कम पेट भरने लायक हमें पैसे तो मिल जाएंगे। अरे माँ बाबा, आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता कुछ दिन बाद हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाए। ठीक है लाली बिटिया, अगर तू कहती है तो कुछ दिन रुक जाते हैं। राजू कबूतर कुछ दिन रुक जाता है और इसी बीच एक दिन अदरक की बाजार में बहुत अधिक डिमांड होने लगती है, जिसकी वजह से राजू कबूतर को बहुत मुनाफा होता है। इतने सारे पैसों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और आगे से अपने खेत में सिर्फ अदरक की फसल की खेती करने का मन बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी अदरक की खेती करता और अपनी जिंदगी बिताने लगता।
मम्मा मम्मा प्लीज कल मुझे बड़ी नदी के पास लेकर जाना ना। माँ कितने दिन हो गए हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बड़ी नदी पर लेकर जाऊंगी, पर तुम्हें मुझसे पहले वादा करना पड़ेगा कि पिछली बार की तरह तुम उस नदी पर बहुत देर तक नहीं रुकोगी। हम दोनों वापस घर जल्दी आ जाएंगे। मम्मा बस थोड़ी ही देर रुकेंगे हम नदी पर और फिर वापस घर लौट आएंगे। और फिर रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूरज रोशन कर रहा था और कहीं कहीं बादल भी थे। मम्मा मम्मा सुबह हो गई है। आज तो लगता है मेरी बिटिया रात भर ना सोई है। तुम्हें तो नदी पर जाने का बहुत ज्यादा ही शौक है। फिर दोनों माँ बेटी नदी के लिए निकल पड़ती हैं। नदी पर पहुंचकर भूरी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों बाद वह नदी पर आई हुई थी। भूरी बिटिया तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने पिताजी के साथ नदी पर आया करती थी। हाँ माँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा मेरे साथ खेला करते थे और मैं उनके ऊपर बैठ जाया करती थी। दोनों माँ बेटी नदी किनारे बैठकर बातें ही कर रही थी। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर दूर झाड़ियों में एक तीर पर पड़ती है जो कि सीधा उसकी बिटिया बूढ़ी की ओर आ रही थी। वह तुरंत ही बूढ़ी चिड़िया को साइड धकेल देती है जिसकी वजह से वह तीर टुनटुनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा आपके शरीर से तो बहुत खून निकल रहा है। मम्मा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मा इस तरह वह छोटी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसकी प्यारी मम्मा उससे बहुत दूर चली जाती है। वह बहुत रोती है। रोते रोते शाम हो जाती है और वह वापस घर आ जाती है। अरे बूढ़ी ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी अभी सुंदरी कौवी ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। मीठी काकी हम दोनों तो नदी किनारे बैठने गए थे और देखो ना मम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे बूढ़ी तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हें तो भोजन की तलाश भी करनी नहीं आती। अब तुम क्या करोगी? आंटी अब जीना तो किसी तरह है ही। जो भाग्य में लिखा था उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे बूढ़ी अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी मोटी काम करने वाली चिड़िया की जरूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ही मैं रख लूँ। अगर तुम मेरे घर के काम कर दोगी तो मैं तुम्हें थोड़े से भोजन दे दिया करूँगी। अरे सुंदरी बहन आज ही तो इसकी माँ की मौत हुई है और तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अरे मीठी तोती मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ। जीने के लिए इसे भोजन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। अगर यह मेरे घर के काम कर देती है तो मैं इसे भोजन दे दिया करूँगी। और वैसे तुम बोलो क्या तुम इसे भोजन दोगी? अच्छा तुम दोनों बातें करो, मुझे घर पर काम है, मैं जाती हूँ। भोजन देने का नाम सुनकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। सुंदरी मौसी मैं छोटी जरूर हूँ पर मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, कल से मैं आपके घर में काम करने आऊंगी। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह बूढ़ी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर उसके काम करने आती है। देखो बूढ़ी यहाँ पर यह घड़ा रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से साफ कर देना और जूठे प्लेट्स भी हैं उसे भी साफ कर देना। मैं तुम्हारे अंकल के साथ दाने की खोज में जा रही हूँ। और हाँ हम दोनों के जाते ही घर को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना और जब तक हम ना आए तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। इतना बोलकर सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अनाज की खोज में निकल पड़ती है और इधर बूढ़ी चिड़िया घर का दरवाजा बंद कर कामों में लग जाती है। अरे ये घड़ा तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी चिड़िया जैसे ही उस घड़े को उठाकर साइड में रखने वाली ही होती है कि तभी अचानक से वह घड़ा उसके चोट से छूट जाता है और छूटकर जमीन पर गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैंने पहले ही दिन में काम में गड़बड़ी कर दी। अगर सुंदरी मौसी ने घड़ा टूटा हुआ देखा तो वे तो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने पति
कालू कौवे के साथ घर वापस आ जाती है और टूटे हुए घड़े को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नास पीटी कलमुही कहेंगी, ये तूने क्या किया? मनहूस, मैंने तो तेरा अच्छा ही सोचा था और तूने मेरे घर में आकर मेरे सामान को ही तोड़ दिया। रुक रुक, मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी बूढ़ी चिड़िया को मारने लगती है। मासी मासी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस घड़े को उठाकर दूसरी तरफ रख रही थी। मासी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है। अरे सुंदरी, कुछ तो शर्म कर, अनाथ बच्ची को क्या कोई इस तरह पीटता है? बूढ़ी बिटिया, आ मेरे पास आ जा। अब से ये तेरे घर के काम नहीं करेगी, मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चल बूढ़ी बिटिया, आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने घर में ही रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को जंगल में अनाज की तलाश करना भी सिखाती है और कुछ दिनों में ही बूढ़ी चिड़िया अनाज की तलाश करना सीख लेती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।